तो उसके आगे करते हैं क्वेश्चन। उसके आगे क्वेश्चन, एक सेकंड रुकना है, क्या कह रहे हैं, चलो हम अपना करते हैं। एक सेकंड, पाइप एंड सिस्टम की जितने क्वेश्चन कर उसके आगे करते हैं, ठीक है। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से देखिए ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, डरना नहीं है, क्वेश्चन पढ़िए। ए टैंक इज ऑलरेडी फिल्ड अप टू x% ऑफ इट्स कैपेसिटी। एक टैंक ऑलरेडी फिल्ड अप हो चुका है x% अपनी कैपेसिटी का। एक इनलेट पाइप, टाइम पे आओ यार, एक इनलेट पाइप भर रहा है टैंक को 30 मिनट्स में, एक आउटलेट पाइप एम्प्टी कर रहा है फुल टैंक को 20 मिनट में। अब दोनों पाइप ओपन करे, उसके बाद टैंक को एम्प्टी कर दिया 24 मिनट में, टैंक को एम्प्टी कर दिया 24 मिनट में। तो इनिशियली, अब मेरे को गुस्सा आ रहा है, टाइम पे क्यों नहीं आ रहे हो? तो आपको इनिशियली बताना है, इनिशियली अप टू व्हाट परसेंटेज कैपेसिटी इज टैंक फिल्ड, ठीक है। शुरू में इसकी क्षमता का कितना परसेंट टैंक भरा हुआ है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, क्या कहा है, कुछ भी नहीं कहा है। एक इनलेट पाइप है, ध्यान से सुनिएगा, एक भरने वाला पाइप है, इनलेट पाइप है, जो कि भरता है टैंक को 30 मिनट में। कितने मिनट में? 30 मिनट में। एक आउटलेट पाइप है जो एम्प्टी करता है फुल टैंक 20 मिनट में। कितने मिनट में? 20 मिनट में। अब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। ओके, ठीक है, इतना सभी को समझ में आया। अब इन दोनों की हम क्या निकालेंगे, इन दोनों की हम क्या निकालते हैं, आपकी टोटल वर्क इनलेट और आउटलेट की। कितना आ गया? 30 और 20 का कितना आ गया? एलसीएम 60। इनलेट है, एफिशिएंसी क्या आ गई? 2। इसकी कितनी आ गई? 3। आउटलेट है इसलिए माइनस का साइन। अच्छा, अगर मैं इनलेट और आउटलेट की एफिशिएंसी निकालूं तो क्या आ जाएगी? इनलेट प्लस आउटलेट की अगर एफिशिएंसी निकालूं तो क्या आ जाएगी? 2 माइनस 3, दैट मीन्स माइनस का 1, मतलब 1 आ गया। समझो क्या आ गया? 1 आ गया। अब दोनों को ध्यान से समझना, दोनों पाइप को खोला जा रहा है, दोनों पाइप को ओपन किया जा रहा है। टैंक 24 मिनट में अब क्या हो रहा है? खाली हो रहा है। देखो, मतलब 24 मिनट में पूरा खाली हो जा रहा है। और जब दोनों पाइप हुए, मतलब जब दोनों पाइप को खोला जा रहा है, 24 मिनट में काम हो रहा है। कितने की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं? 1 की एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा यहाँ पर? 24 यूनिट आ जाएगा। 24 इंटू 1, 24 यूनिट। यहाँ पर मेरी बात ध्यान से समझना, 24 यूनिट क्या हो जाएगा? ये निकल जाएगा, ये 24 यूनिट निकला होगा, ठीक है। 24 यूनिट खाली हुआ होगा, निकला होगा। मतलब कि कहने का मतलब है 24 यूनिट निकला होगा अगर पानी, तो स्टार्टिंग में तो 24 यूनिट ही होगा। अरे एक बात समझो, 24 निकल गया होगा तो पानी 24 तो होगा ना स्टार्टिंग में, होगा कि नहीं होगा? तो हमें यही बताना है इनिशियली पानी कितना परसेंट होगा, कितना भरा होगा इनिशियली 24 भरा होगा। कितनी कैपेसिटी में? 60 की कैपेसिटी में 24 निकल गया होगा, मतलब शुरुआत में 24 भरा होगा। कितने में से? 60 की टोटल वर्क 60 था, 60 में से इंटू परसेंटेज करते हैं तो इंटू 100। इसको उड़ा दो भाई, 6 10 जा, 6 4 जा, 0 से 0 कट गया तो कितना आ गया? 40% आपका आंसर आ गया। 40% आपका आंसर आ गया। तो ऐसा क्वेश्चन था, समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? जी सर, सर ये हाँ, क्वेश्चन कुछ कुछ वैसे ही है जो हमें पिछली बार 60-60 वाला डाउट हुआ था। इसमें भी सर वही है, लेकिन इसमें सर देखिए वही खाली किया है जो भरा हुआ है। यहाँ पर क्या है ना सर, दोनों पाइप जब आप खोल रहे हो, दोनों पाइप खुले हैं, देखो मेरी बात ध्यान से समझना, जब दोनों पाइप खोलेंगे तीनों पाइप तो खुले सर थे, एक पाइप, हाँ उसमें तीनों पाइप खुले थे। उसमें भी हाँ फाइनल जो आ रहा था वो माइनस में ही आ रहा था इसकी तरह।
हाँ, आप खुद देखो ना, 24 निकल रहा है, 24 निकल रहा है, तो कहने का मतलब पानी शुरुआत में 24 होगा ना। अब जब ये दोनों खुल गए तो 24 निकल रहा है ये, तो वही तो कह रहे हैं स्टार्टिंग में सर मैं भी यही बोलना चाह रहा हूँ, उसमें है। सर 24 60 भरा हुआ था, 60 ही तो खाली हुआ था। हाँ, तो 60 खाली हुआ था, तो 60 तो था ना उसमें, वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। बट सर कंफ्यूजन तो यही हुई थी ना, जो 60 भरा था वही तो खाली हुआ था, आप रिमेनिंग वाला 60 मान रहे थे, उससे सर आंसर चेंज हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है जो 60 है उसको माना मैंने, 60 खाली रिमेन, उसको मैंने रिमेनिंग वर्क के कंसेप्ट में किया। चलो आप एक बात सुनो, आप इस वाले को देखो, दिमाग लगाओ जरा, थोड़ा सा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मेरे पास 60 लीटर की टोटल कैपेसिटी है कि 60 लीटर पूरा पानी आ सकता है, ठीक है। अब शुरुआत में क्या हुआ सर, शुरुआत में क्या हुआ, मेरा ये यहाँ पर क्या निकला, 60 था, 60 में से पानी अभी कुछ भी नहीं भरा है, ठीक है। तो जब दोनों बंदे काम कर रहे हैं, 24 मिनट में ये एम्प्टी कर देते हैं, 24 मिनट में ये एम्प्टी कर देते हैं, और एक की एफिशिएंसी से कर रहे हैं, मतलब 24 यूनिट इन्होंने निकाला होगा। मतलब सर पाइप पानी इसमें 24 तो निकल गया है, तो कहने का मतलब 24 निकला तो 24 होगा इसमें, तभी तो 24 निकला है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? सर 24 मैं सर समझ रहा हूँ, शायद मैं समझा नहीं पा रहा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सर जिस तरीके से इसमें 24 ऑलरेडी पानी था, और इसने कहा हाँ है कि 24 मिनट में वो खाली किया, सेम उस क्वेश्चन के अंदर ये था कि उन्होंने 12 मिनट काम करके 60 मिनट भर लिया था। और सर वो भी यही कह रहा था कि तीनों टैंक खाली होने के बाद पूरी टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। सर 60 लीटर जो भरा हुआ है वो निकलेगा जब तीनों टंकियां खोलने पे, तभी तो खाली होगी ना सर। जी जी जी। अगर आप रिमेनिंग वाला मानते हो तो वो बढ़ने वाले कॉन्सेप्ट में चला जाता है सर, उससे आंसर चेंज हो जाएगा। आप एक बार 60 की जगह कोई और मान के देखिए, मान लीजिए 40 लीटर भरा उसने, तो तो सर चलो वो मान, आंसर चेंज हो रहा था। हाँ सर इसमें देखिए एक बारी, इसने कहा कि 12 घंटे के लिए खोला जाता है, तो अगर 12 घंटे के अंदर उसने जो पानी भरा वो 60 लीटर पानी भर दिया, और आखिरी में देखिए सर सी को खोला गया तो कितने घंटे में टैंक खाली हो जाएगा। सर सेम उसकी तरीके से ही, और उसमें भी उसने वही माना जो भरा हुआ था। मैं भी यही पूछ रहा था इस वाले क्वेश्चन में। तो चलो मान लिया कि 60 भरा हुआ था, जी जो भरा है उसको मान के कर लेंगे, ठीक है। जी सर, मैं यही पूछना चाह रहा था मैं भी। मतलब लॉजिक यही है सर इसमें। चलो आप अगर इसको मान के भी करोगे तो इसमें गलत होना आ रहा है। नहीं सर, भरे वाले से चेंज हो जाएगा ना। अभी सर अगर आप इसको 24 वाले को करते हैं, जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अभी हमने हाँ किया सही, है हाँ सही कह इनको रहे, सही आगे कह में, रहे, अगर आप तो 24 वाले को आप इसमें एक बार रिमेनिंग मान वाले मान के करते तो चेंज आ अगर जाता। 24 की जगह रिमेनिंग मतलब वाला जितना, कॉन्सेप्ट लगाते हैं जितना तो भरा रिमेनिंग वाले जाएगा, कॉन्सेप्ट में जितना आंसर नहीं करेंगे। सुनो सुनो सुनो, जितना जितना एफिशिएंसी से भरा जाएगा, मतलब जितना निकला होगा ना उसी को ये मानेंगे। देखो यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा अलग है कि 24 मिनट तक उन्होंने काम किया, 24 मिनट में वो एम्प्टी कर रहा है, मतलब टोटल 24 निकला, तो 24 ही तो रहा होगा, जो निकल रहा है पहले वही तो रहा होगा, कितने में से, टोटल में से, जी ठीक है। जी टोटल कितना था, 60। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत है बताओ। अब ये वाले क्वेश्चन आते हैं, देखो ये वाले क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम वाले क्वेश्चन, ठीक है। इनको बोलते हैं टाइम बेस्ड क्वेश्चन। एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है। ए बी एंड सी टुगेदर। अच्छा ये वाला क्वेश्चन करना, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, चलो आओ पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं। सुनिएगा आप सभी लोग सुनिएगा। पाइप ए बी सी टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 8 आवर्स। पाइप ए बी सी तीनों मिलके जो काम कर रहे हैं वो 8 घंटे में कर रहे हैं। बी और सी काम कर रहे हैं 10 घंटे में, फिल कर रहे हैं 10 घंटे में। ए और सी काम कर रहे हैं 12 घंटे में। कितने घंटे में ए और बी काम कर पाएंगे, मतलब फिल कर पाएंगे? तो इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो कर ही लोगे आप लोग। क्या करना है, तीनों का आपको एलसीएम ले लेना है। कितना आएगा, 8 10 12 का एलसीएम कितना आ गया, 120 आ गया।
तो 120 डिवाइडेड बाई 8 दैट मीन्स 15, 120 डिवाइडेड बाई 10 दैट मीन्स 12, 120 डिवाइडेड बाई 12 दैट मीन्स 10। अब क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी, टोटल काम कितना है इनका 15 है। अच्छा एक बात बताओ, b प्लस सी का कितना है 12 है, तो यहां से a निकल जाएगा ना, a का कितना हो जाएगा 3। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया, a की एफिशिएंसी समझ में आ गई? अरे बताओ भाई। यस सर। अरे आ गई? जी सर। अरे मैं अपने को ही पढ़ा रहा हूँ क्या? a प्लस हाँ सर आप क्या समझ। a प्लस बी प्लस सी बराबर 15 है, यहाँ से a प्लस सी रख दो, a प्लस सी रख दो तो b पे आ जाएगा। a प्लस सी 10 है तो b कितना आ गया 5 आ गया, b कितना आ गया 5 आ गया। तो हमें क्या बताना है, a और b बताना है कितने में भरेंगे। अच्छा टोटल काम कितना है, टोटल काम कितना है 120, तो a और b का बताना है तो a और b की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, 5 और 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 8। सॉल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा। 8 एकम 8, 4 8 5 से 40, 15 घंटा आपका आंसर आ गया। चलो इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं थी? नहीं सर। नो सर। ठीक है, वेरी गुड। चलो अब यहाँ पे आ जाओ। दो पाइप है, 2 पाइप कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर एंड 8 आवर एंड अनदर पाइप कैन एम्प्टी इन 12 आवर। अब ध्यान से सुनना, मेरी बात को गौर से सुनते रहना, ठीक है? अगर ये पाइप खोले जा रहे हैं 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, तो किस टाइम पर ये टैंक फिल होगा? इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने शायद परसों भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको कराया होगा। तो क्या क्या था, 2 पाइप है, 6 घंटा 8 घंटे में क्या हो रहे हैं, फिल हो रहे हैं। तीसरा पाइप है जो एम्प्टी कर रहा है, सी मान लो 12 घंटे में, ठीक है? ये पाइप खोले जा रहे हैं, ये भाई खुल रहा है 7 बजे, ये खुल रहा है 8 बजे, ये खुल रहा है 9 बजे, ठीक है? तो किस टाइम पे फिल होगा? तो आपको क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम निकाल देना है। टोटल कैपेसिटी क्या आएगा 24। अब सबकी एफिशिएंसी 6 4 जा, 8 3 जा और 12 2 जा। इतना सभी को क्लियर है कि नहीं? क्लियर होगा। अच्छा एक बात सुनना मेरी बात, तो हम क्या मानते हैं, जो ये वाला टाइम है इसको मानते हैं मतलब इसको हम मानते हैं अपना बेस टाइम मानते हैं। 7 बजे से ध्यान समझना किस टाइम फिल होगा, 9, ये तीनों खुले हैं तो ये तीनों 7, ये छोटे टाइम को बड़े से 7 बजे खुला है, 9 बजे तक चल रहा है ना, 9 बजे तक भर जा रहे हैं सब, तो 7 बजे खुला है तो कितने घंटे के लिए खुला है, ये 2 घंटे के लिए खुला है। तो 2 घंटे के लिए खुला है, 4 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, 2 घंटा काम करेगा तो 8 यूनिट काम कर लेगा। अरे क्लियर है सभी को? कितना काम कर लेगा? 8 घंटे काम कर लेगा। अब क्या है ध्यान से समझना, ये बंदा क्या है 8 बजे से खुला है, 8 बजे से खुला है 9 बजे तक, 1 घंटे के लिए खुला है। 1 घंटे में काम करेगा, कितना कर देगा? 3 काम कर देगा। अच्छा एक बात बताओ, 9 बजे तक 8 काम यहाँ, 3 काम यहाँ, तो टोटल काम कितना हो चुका है? 8 3 11 काम हो चुका है, ठीक है? 7 से 9 बजे तक ये काम हो चुका है। 9 बजे तक कितना काम हो गया? 8 3 11 यूनिट काम हो चुका है। तो रिमेनिंग काम कितना बचा, रिमेनिंग वर्क कितना बचा? 24 में से 11 चले गया तो कितना बचा? 13 यूनिट काम और बचा, 13 यूनिट काम बचा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? 13 यूनिट काम बचा। मैं ये कह रहा हूँ 7 बजे से ये वाला 9 बजे तक की बात है, ये दोनों पाइप की बात कर रहा हूँ, अभी तीसरे पाइप को मैंने बात नहीं करी है। 2 पाइप कर रहे थे, 2 पाइप भर रहे थे, फिर तीसरा पाइप एम्प्टी कर रहा है। अच्छा मैं तीनों की बात कर लेता हूँ। दोनों पाइप ने 9 बजे तक इतना भर दिया, 9 बजे ये वाला पाइप खोला हमने, ठीक है? 9 बजे ये वाला भी पाइप खोला, तीनों 9 बजे ये तीनों पाइप है, 9 बजे तीनों पाइप हैं। तो अब हम क्या करेंगे, तीनों ये जो बचा हुआ काम है, बचे हुए काम को तीनों करेंगे, a प्लस बी प्लस सी। तो a कितना है? a कितना है भाई 4, a की एफिशिएंसी से 4, b की एफिशिएंसी कितनी है? b की कितनी है? 3, और c की कितनी है? c की कितनी है? -2। तो तीनों कितने की एफिशिएंसी से कर रहे हैं? 4 3 7 में से 2 गया 5।
कितना 5। तो 13 इन्होंने करा, 13 डिवाइडेड बाई 5 तो कितना आ गया बताओ। 13 डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो कितना आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 5 2 जा 10, 10 और 3 13, 2 होल 3/5। मेरे को आवर और मिनट में बताना है, मैंने अभी समझाया। ये 2 घंटा हो गया, इसको आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे, मिनट में आ जाएगा 5 12 या 60, 12 3 या 36, 2 घंटा 36 मिनट आपका आ गया। अच्छा एक बात बताना ध्यान से, 9 बजे तो कर ही रहे थे, 9 बजे कर रहे थे और तीनों को बचा हुआ काम करने में इतना टाइम और लग रहा है। 9 बजे 9 में आप 2 घंटा 36 मिनट जोड़ दोगे तो 11:36 पर ये फिल होंगे, 11:36 पर ये फिल होंगे। ठीक है, नहीं आया समझ में? एक बार ध्यान से सुनना जरा। 2 पाइप थे, टैंक को भर रहे थे 6 घंटा 8 घंटा, तीसरा पाइप 12 घंटे में खाली कर रहा था। तो तीनों की एफिशिएंसी, तीनों का टोटल वर्क 24 आ गया। एफिशिएंसी निकालोगे तो ये आएगा 4 3 2 आ गया। क्लियर है? पहला पाइप 7 बजे खुल रहा है, 7 से 9 बजे तक वो चल रहा है, 2 घंटा वो चला, 4 की एफिशिएंसी से चल रहा है, 2 घंटा तो 8 चल गया। ठीक है, दूसरा 8 बजे से 9 बजे तक 1 घंटे की एफिशिएंसी, 1 घंटा चल रहा है, 3 की एफिशिएंसी से 3 चल गया। तो टोटल कितने चल गए? 11 चल गए, 24 में से 11 चल गए। 9 बजे तक इन्होंने भर दिया है, इन दोनों ने 9 बजे तक भर दिया है। ठीक है, मेरी बात समझना, दोनों पाइप ने 9 बजे तक कितना भर दिया? 9 बजे तक 11 यूनिट भर दिया। तो रिमेनिंग काम अब कितना बच गया? 13। 13 को फिर क्या, ये पाइप अभी भी भर रहा है, 9 बजे तीनों भर रहे हैं, ये पाइप भी खोलते हुए तीनों भर रहे हैं, तीनों भर रहे हैं, तो तीनों की एफिशिएंसी निकालेंगे। ये 4 थी, ये 3, ये 9 बजे भी हमने खोला तो 4 3 और -2, तो इनकी एफिशिएंसी क्या आ गई? 4 3 7 में से 2 गया, 5 आ गया। रिमेनिंग काम को तीनों कर रहे हैं 5 की एफिशिएंसी से, तो अगर हम निकालेंगे कितना आ गया? 13/5। ठीक है, टोटल काम बचा हुआ अपॉन कौन कर रहा है? तीनों कर रहे हैं, तो ये निकल गया 2 घंटा 36 मिनट निकल गया। तो इतना रिमेनिंग काम करने में इतना टाइम और लगेगा, लेकिन 9 बजे तक इन दोनों ने भर दिया था, 9 बजे तक इन्होंने भर दिया था, और बचे हुए टाइम 2 घंटा 36 मिनट और लग रहा है। तो कितना हो रहा है टोटल टाइम? 11:36 लग रहा है। 11:36 AM पे काम हो जाएगा। जी बताओ भैया, बता दो। यस सर, आगे सुनो। मेरे से पहले ही कर दे रहे हो क्या अमन जी, सुप्रभा मैम, अनिल जी? सर कैसी बात कर रहे हो? नहीं सर। अच्छा, नहीं कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अभी जो क्वेश्चन कहूंगा करने को वो करना, ठीक है? सर आपने मना कर रखा इसलिए हम नहीं छेड़ते। हाँ बिल्कुल, देखो बहुत मजा आएगा, देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अभी ये पाइप एंड सिस्टम खत्म नहीं कर लूंगा, कल भी इसकी क्लास लूंगा 2 घंटा करीब। ठीक है, ठीक है सर। ये कर ही लेते हैं अच्छे से यार। देखो P और Q है, क्वेश्चंस अच्छे हैं। ठीक है, P और Q है, फिल द सिस्टम इन 20 मिनट 25 मिनट रिस्पेक्टिवली। मेरा P भाई साहब, अरे और बच्चों को समझ में आ रहा है या तुम्हारे लिए सिरदर्दी हो जा रही है कि खाली ज्वाइन करना पड़ रहा है? ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है, जोर नहीं है। समझ नहीं आ रहा मेरे से पूछ लो, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा, समझाने की, फिर भी नहीं आ रहा, फिर मैं अपना रास्ता चेंज करूंगा। लेकिन आप बोलो तो सही, आप बोलोगे नहीं तो हम सीख कैसे पाएंगे दोनों जने? बताओ। सृष्टि मैम आ रहे हैं ना पक्का? देखो टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है ना आपके पास ना किसी, टाइम वेस्ट मत करो, मेरे को बता दो, फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी। सीखा मैम? आ रहा है कि नहीं? चलो, अब नहीं बताना तो देखो इधर, क्यू क्या है भाई, और क्या है? आर। आर तो पी क्यू भरते हैं 20 मिनट में, और क्यू भरता है 25 मिनट में रिस्पेक्टिवली, मतलब जो पहले वो पहले, जो बाद में वो बाद में। दोनों को ओपन किया है सर 5 PM पे। ध्यान से समझना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अच्छा चलो मैं करने को दूं आपको, ये वाला क्वेश्चन करोगे? 100% गलत करोगे, जाओ करना, जर करोगे क्या? करोगे? कोशिश कर लेते हैं सर। ट्राई करते। हाँ एक बार ट्राई करो, क्वेश्चन अच्छा है, मजा आएगा। 8:58 हो रहा है, मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है? 2 मिनट दे रहा हूँ बस, करो जरा।
जिसका आएगा मतलब बहुत मजा आ जाएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अरे हुआ क्या, नहीं हुआ? एक सेकंड दीजिए सर, बस एक सेकंड। हो गया सर। कितना आ रहा है? सर 5:26 5 बज के 26 मिनट। 36 मिनट। 26, ओके। और 26। गलत आ रहा है, और किसी का आ रहा है क्या? और किसी का आ रहा है क्या? नहीं सर, मेरा नहीं हुआ। नहीं हुआ। चलो अब मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनना। अच्छा है क्वेश्चन, बहुत अच्छा है। पाइप पी, और किसी का नहीं हुआ ना? अमन जी आपका सही आ रहा है, ठीक है। ठीक है सर। हाँ अब सुनना, पी जो है 20 मिनट में भर रहा है, क्यू जो है 25 मिनट में भर रहा है, और आफ्टर 5 मिनट्स पाइप क्यू इज क्लोज्ड एंड आउटलेट पाइप आर, आर जो है खाली कर रहा है 30 मिनट में। 30 मिनट में तीनों का एलसीएम लो भाई, तीनों का एलसीएम लोगे 300 आएगा। इसको डिवाइड करोगे 300 डिवाइडेड बाई 20, तो 15 यूनिट पर मिनट यहाँ एफिशिएंसी निकल जाएगी। 15 यूनिट पर मिनट कैसे निकली पता है ना? तीन टोटल वर्क को पी का निकालना है, तो 300 को डिवाइड करेंगे 20 से, तो आ गया आपका 15। क्यू का निकालना है, 300 को डिवाइड करेंगे 25 से, तो आ गया क्यू का कितना आएगा, 25 से कम 25, 5, 25 दूनी 50, ये 12 आ गया। आर का निकालोगे तो आर का कितना आ जाएगा भाई, 300 डिवाइडेड बाई 30, दैट मीन्स 10। ये नेगेटिव है क्योंकि आर जो है आपका खाली करने वाला पाइप है, आर खाली करने वाला पाइप। अच्छा अब मेरी बात गौर से समझते रहना, सुनते रहना। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, पी और क्यू भरते हैं 20 और 25 मिनट में, दोनों को ओपन करा 5 पीएम। कितने पीएम पे? 5 पीएम। 5 मिनट बाद क्यू को क्लोज कर दिया। इसका मतलब है पी और क्यू कितना काम कर रहे हैं पहले ये बताओ। पी और क्यू की एफिशिएंसी कितनी है? 15 + 12 मतलब कि 27 है, ठीक है। अच्छा 5 मिनट बाद बंद किया, मतलब 5 मिनट तक इन्होंने काम तो किया होगा, 5 मिनट तक इन्होंने काम तो किया होगा। कितना काम कर दिया इन्होंने? 27 × 5, दैट मीन्स 135 यूनिट काम कर दिया है, 135 यूनिट काम कर दिया है। अच्छा अब मेरी बात सुनो, क्या अब क्यू को बंद किया, आर आउटलेट पाइप आया जो एम्प्टी कर रहा है होल सिस्टम को 30 मिनट में पी के साथ, तो किस समय पे आपको बताना है सिस्टम भर जाएगा 80%। तो अब मैं कहूंगा रिमेनिंग काम बताओ। पता है रिमेनिंग काम आप ऐसे नहीं करोगे, 300 में से 135 माइनस नहीं करोगे, क्योंकि आपको जो भी काम था इसका 80% बताना है, ये तो बताना है ना 80%, तो आप इसका 80% निकाल दो। 300 का आप 80% निकालोगे तो आपको इतना ही काम करना है। कितना काम? 240 काम करना है। अब आपका काम करना कितना है? 240, जिसमें से 135 काम हो चुका, तो बचा हुआ काम कितना है? 240 माइनस 135। यहां तक सभी को समझ में आया कि नहीं? 10 में से 5 गया 5, 3 में से 3 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 105 काम बचा सर। यहां तक सभी को क्लियर है कि नहीं? अरे बोल दो जी सर। यस जी। सर।
अब ये 105 काम कौन भाई साहब करेंगे, हमारा क्यू तो भाग गया, आर काम कर रहा है पी के साथ, तो ये दोनों काम कराने हैं किससे, आर और पी से। पी की एफिशिएंसी 15, आर की एफिशिएंसी क्या आई थी, 10 आई थी ना, 10। तो क्या आएगा सर, 15 माइनस 10 मतलब कितना हो गया सर, 5 आ गया। तो ये रिमेनिंग काम ये दोनों 5 उसमें करेंगे, तो कितना, कितने मिनट में करेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 21, 21 मिनट में ये काम कर देंगे। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, 21 मिनट में इतना कर दिया तुमने, तो अब एक बात बताओ, 5 PM पे तो काम कर रहे थे सर, 5 PM पे खोला था ना, 5 PM पे उन्होंने काम खोला था, 21 मिनट यहाँ पर काम हो गया, 21 मिनट यहाँ पर काम हो गया, तो क्या इसका आंसर 5:21 आएगा क्या, PM दे रखा है इसलिए 5:21 में पूरा टोटल भर जाएगा क्या, नहीं ये सर, आएगा? 26 ये नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि सर नहीं, 5 मिनट के लिए दोनों ओपन किए थे पी और क्यू, 5 मिनट और जुड़ेंगे, 5 मिनट के लिए पी और क्यू भी तो ओपन किए थे, अरे किए थे कि नहीं किए थे, किए थे, 5 मिनट उन्होंने भी काम किया, तो 5:21 में आप 5 मिनट और जोड़ोगे तो 5:26 आपका आंसर आ जाएगा, 5:26 PM पे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? यस जी बताओ, किसी को कोई भी इस क्वेश्चन में दिक्कत आई? देखो क्वेश्चन मैंने छोटे लेवल से स्टार्ट की, थोड़ा सा मतलब मैं टफ क्वेश्चन नहीं कहूंगा इनको, लेकिन ठीक है, लैंग्वेज वाले पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको कर लोगे, लेकिन जब करोगे तभी तो, ठीक है, जब किए होंगे कभी तभी कर पाओगे, अभी बहुत सारी वैरायटी है इसमें। बताओ, अरे जी हुआ, किसी को कोई दिक्कत है बता दो। नो सीखा, मैं बार बार नाम लेना पड़ रहा है अपने आप, बता दो ना सर प्रॉब्लम है, बता दो दोबारा, बता दूंगा मैं, नहीं टाइम वेस्ट तो नहीं होगा, कम से कम 10 ही मिनट बचे अब, बताओ जल्दी, बताओ भाई, नहीं बताओगे, चलो देखो, पाइप एंड सिस्टम के 10 क्वेश्चन आज भी हो गए, 10 क्वेश्चन मैंने पहले करा दिए थे, ठीक है, कल भी इसके क्वेश्चन कराऊंगा, और टाइम एंड वर्क के साथ इसलिए लेके आ रहा हूँ, ये देखो, अब आ जाओ भाई, ये हिंदी को इग्नोर मारना है, हिंदी बेकार है इसमें, हिंदी मत पढ़ना है, कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है, वो वहां से मैंने कॉपी किया था, तो ये गूगल ट्रांसलेटर ऐसे दिखा रहा है, ठीक हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन करेगा क्या कोई, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, अब मैं टाइम एंड वर्क के थोड़ा अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा जिससे तुम्हारा लेवल थोड़ा सा अच्छा बन जाए, ठीक है, टाइम एंड वर्क के थोड़ा अच्छे क्वेश्चन जिससे लेवल अच्छा बन जाए। इस क्वेश्चन को करोगे क्या या मैं कराऊं, इस क्वेश्चन को करोगे मैं कराऊं, मैं करा देता हूं, सुनना, देखो ये इजी ही है, कोई दिक्कत नहीं है, सुनना, P can do a piece of work, P can do a piece of work in 80 days, while Q can do it in 100 days. They started the work and after completed 13/40 part of work are joined, then so remaining work completed 12 days before stipulated time. Stipulated time मतलब जो भी आधार टाइम था भैया इस समय काम हो जाना चाहिए, उससे पहले ही हो गया था, तो आपको बताना है आर को कितना टाइम लगेगा 75% वर्क करने में, आर को कितना टाइम लगेगा 75% वर्क करने में। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, पी किसी काम को गौर से सुनिए, टाइम एंड वर्क का पूरा कंसेप्ट बताया है, उस कंसेप्ट से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। पी 80 दिन में कर रहा है, क्यू 100 दिन में कर रहा है, दोनों की आपने टोटल वर्क निकालना है तो एलसीएम लेना है। अब आपको एफिशिएंसी निकालना है, 400 डिवाइडेड बाई 80 दैट मीन्स 5, 400 डिवाइडेड बाई 100 दैट मीन्स 4। पी 5 की एफिशिएंसी से, क्यू 4 की एफिशिएंसी से, और आपको यह भी पता है दे स्टार्टेड द वर्क आफ्टर कंप्लीटेड 30, मतलब दे स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर कंप्लीटेड 13/40 पार्ट ऑफ वर्क आर जॉइंट, मतलब भाई इन्होंने पी और क्यू ने मिलके 13/40 काम कर दिया।
40 में से 13 काम कर दिया, तो मैं आपसे कहूंगा रिमेनिंग वर्क कितना बचा। आप क्या कहोगे, या तो रिमेनिंग वर्क निकालने के लिए 1 से डायरेक्ट माइनस करो, या 40 में से 13 हो गए तो बचा कितना, 27। 10 में से 3 गया 7, 3 में से 1 गया 2, कितने में से 40 में से, तो रिमेनिंग वर्क 27/40 बचा। अरे यहाँ तक समझ में आया, मतलब ये रिमेनिंग वर्क ये है 27। यहाँ तक सबको समझ में आया। अब इसको टोटल वर्क, रिमेनिंग वर्क बताना है तो सब टोटल वर्क से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रिमेनिंग वर्क कितना था 27/40, और यहाँ कितना है 400, इसलिए इसको 27/40 करना पड़ेगा। अब सॉल्व कर कितना आ जाएगा 4 10 जा, तो रिमेनिंग वर्क कितना आ गया 270। यहाँ तक डाउट है तो पूछ लो भाई, यहाँ तक अगर किसी को भी डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, आगे भी लैंग्वेज है इसमें। बताओ तो सही, समझ में आया? यस सर। Yes, sir. अच्छा मेरी Yes. बात यहाँ तक सभी को समझ में आया, मैंने कुछ भी नहीं करा है, ठीक है। अब देखो 2 कंडीशन में लेके चलता हूँ, ध्यान से समझना क्या लेके चलता हूँ, 2 कंडीशन चलता हूँ। रिमेनिंग वर्क मेरा कितना आ गया है 270। मैं आपसे कह रहा हूं अगर आर ज्वाइन नहीं करता, यहां पर देखो, अगर आर ज्वाइन नहीं करता, तो देखो आर ज्वाइन नहीं करेगा तो टोटल काम कितना है, बताओ मेरी बात सुनो, टोटल काम कितना है बताओ। टोटल काम 400 है, ठीक है। मेरी बात ध्यान समझना, या तो आप 270 लिख लो, रिमेनिंग काम कितना है ये 270 है, रिमेनिंग काम कितना है 270 है। इसको कौन करेगा, रिमेनिंग काम को कौन करेगा बताओ, रिमेनिंग काम को पी और क्यू तो करेंगे, आर ज्वाइन ही नहीं कर रहा है, तो ये बचे हुए काम की बात कर रहा हूं मैं, बचे हुए काम को आर ज्वाइन नहीं करता तो पी और क्यू करेंगे। कितने की एफिशिएंसी से करेंगे 5 4 9 की एफिशिएंसी से करेंगे, तो कितने दिन में करेंगे 30 दिन में करेंगे। इतना सभी को समझ में आया? Yes, sir. अच्छा इतना सभी को समझ में आया। अब भाई आर ने अगर ज्वाइन कर लिया, आर ने अब ज्वाइन कर लिया, सुनना, आर ने ज्वाइन कर लिया, तो आर ने ज्वाइन कर लिया तो रिमेनिंग काम को 12 दिन पहले कर रहा है। अगर ज्वाइन नहीं करता, अगर ज्वाइन नहीं करता तो कितने का वो आता, आप बताओ। अगर ज्वाइन नहीं करता, आर ने ज्वाइन कर लिया, आर ज्वाइन करता है तो बचे हुए काम को 12 दिन पहले करता, ज्वाइन नहीं करता तो 30 दिन में काम हो रहा था। तो इनका डिफरेंस अब ज्वाइन कर लिया 12 दिन पहले हो रहा है, तो कितने का आया, यहाँ पर कितने का आया, एफिशिएंसी कितने की निकल गई इनकी 18 की निकल गई। कितने की निकल गई 18 की निकल गई, मतलब तीनों मिला के 18 की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। ध्यान से सुनो जरा, और P प्लस क्यू प्लस आर जो है, P प्लस क्यू प्लस आर जो है, एक सेकंड रुकना, P प्लस क्यू प्लस आर है, अगर आर ज्वाइन नहीं करेगा ये 18 आएगा। अच्छा एक बात बताओगे क्या, एक बात बताओगे, मैं अगर आर की एफिशिएंसी निकालना चाहूँ क्या निकल सकती है? मैं क्या कह रहा हूँ मेरी बात समझना, आर ज्वाइन, हेलो, आर अगर ज्वाइन करता, ठीक है, 12 दिन पहले करता, नहीं कर रहा है तो 30 दिन कर दिया, तो कितने दिन काम कितना बचा, 30 में से 12 18, और रिमेनिंग वर्क निकालना कितना है, रिमेनिंग वर्क टोटल काम कितना है 270 को 18 की उससे करोगे तो कितना आएगा, कितनी आएगी एफिशिएंसी, कितनी आ गई 15 करीब से। कितनी आ गई 15 आ गई ना, जी जी ठीक है 15 आ गई। तो कहने का मतलब है ये जो 15 आई है ये तीनों की एफिशिएंसी है, P प्लस क्यू प्लस आर जो है 15 है, जिसमें से P और Q कितना है 5 और 4 9 है, R की निकालनी है, R बराबर 15, तो क्या हो जाएगा R की क्या निकल जाएगी, 15 में से 9 जाएगा 6, R की निकल गई 6। अब सुनना, हमें क्या निकालना है सर, फाइंड द टाइम टेकन टू आर टू कंप्लीट 75% ऑफ द टोटल वर्क। हमको 75% निकालना है किसका, आर का, कि आर 75% कितने उसमें करेगा। अब एक बात बताओ, ये तो बहुत इजी हो गया, आर का निकालना है 75% मतलब 3/4 होता है,
या आप कैसे 3/4 तो होता है, आपको 3/4 काम करना है, जो कि कौन कर रहा है, आर कर रहा है 6 की एफिशिएंसी से, तो 6 से डिवाइड करेंगे, है ना, जो निकालना होता है उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं। तो ये कितना हो गया, 4 into 100, 400 या 400 और 100 into 3 300, क्या आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 6, दैट मीन्स 50। कैसा क्वेश्चन था जरा बताओ। तो बढ़िया। बढ़िया था ना। मतलब सर इतना हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं है, इतना हाई क्वेश्चन नहीं है, जो मैंने पढ़ाया है थोड़ा सा लैंग्वेज का खेल है और कुछ नहीं है। मतलब आपका लेवल इसमें बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नहीं समझ में आया, किसको किसको समझ में नहीं आया पहले बता दो, प्लीज बता दो भाई, समझ में नहीं आया। ऐसे तो हो ही नहीं सकता सबको समझ में आ जाए। आप लोग ना इंटरेस्ट नहीं ले सर आ रहे गया। हो। हेलो, बोलने में क्या जा रहा है, नहीं आया ना बोलो सीधा। किसको किसको नहीं आया समझ, सभी को आ गया। सलोनी मैम, शिखा मैम आ गया है, सब झूठ बोल रहे हो। ठीक है, आज के लिए क्लास ओवर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कल देखो सुनो, कल इसके और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, टाइम एंड वर्क के, प्लस पाइप एंड सिस्टम भी इसमें कंटिन्यू करेंगे, ठीक है सर। ऑफलाइन ही रखा, ऐसे ही रखूंगा क्लास, जी। ठीक है। रिकॉर्डेड डाल दूंगा मैं, लेकिन ऐसी रखेंगे क्लास तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग बताएं, वैसे आपके लिए रिकॉर्डेड ही होनी चाहिए, पूछना तुम्हें कुछ है नहीं। एक अमन जी पूछ रहे नहीं सर, सर हैं, लाइव बेटर है, पूछ लेते हैं सर, कंफ्यूजन होती है आप तो। तो पूछ रहे हो और लोग खाली मतलब जैसे मेरे को बाबा रामदेव समझे हैं और अपने को उनके भक्त, बस सुनते रहना है। कुछ तो पूछ लो भाई, समझ नहीं आया, कैसे समझ में आ गया, पहली बार में समझ, मैं मिटाने को कहूंगा, दोबारा करने को कहूंगा, कोई नहीं कर पाएगा इसको। मतलब आप लोग कर लोगे, बाकी जितने हैं, ठीक है। सर कैसी थी क्लास।